जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गुजती वानियाँ। यह मृत्यु लोक संसार अपना देश नहीं है, पराया है। यहाँ ना कोई रहा, ना कोई रह सकता है, ना कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। पर तुम चाहो ना चाहो, समय पूरा होगा, वो सब कुछ तुमसे रखवा लेगा और तुम्हें निकाल कर बाहर करेगा। यह शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। रास्ता मिल जाए तो भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो, उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति कोई गाना बजाना नहीं, कोई छापा तिलक नहीं, कोई नीला पीला लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बाल नहीं। भक्ति तो वो है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुप गई है। कर्मों के बादल फटेंगे तो उसको तुम पकड़ लोगे। उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, उसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में इसको कोई बिरला पंछी पीता है। अपनी साधना के लिए सब सामान तैयार करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करो। इसकी जगह शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक को खड़ा करो। तब ये कमजोर पड़ जाएंगे। शील, क्षमा, विरह, विवेक में बरतो, फिर साधना में बैठो तो अंदर से जोर लगता है। तब ये पर्दे हटते हैं। सारी जीवात्मा इसी धार पर टिकी हुई है। यह सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाएगा। यह इतनी तेजस्वी धार है। जब हम साधना करते हैं और इस धार से जुड़ते हैं, तब हमें यह पता चल लगता है कि हमने जो जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने, प्रारब्ध कर्म बने। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कर्मों का इतना गहन विषय है, उसे कोई नहीं समझ सकता। जब साधना गुरु भक्ति करता है और साधना में चलता है, तब उसे कर्मों की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना नहीं। इसलिए यह कहा है कि नित्य गुरु भक्ति कमाए, यह असली चीज है। इसे तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग के एक एक वचनों को बड़ी बारीकी से सुनो और बारीकी से गुनो और पकड़ो। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक पंडित जी थे। वो भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में एक जामुन के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारे काले काले फल गिरे हुए हैं। उन्होंने एक जामुन उठाकर चखा, उसको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ढेर सारे जामुन खाए। फिर ब्राह्मण देवता आगे चल दिए। चलते चलते एक चन्ने घने पेड़ के पास पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे काले काले ढेर सारे गुबरीले पड़े हुए थे। गुबरीला एक तरह का कीड़ा है जो एकदम गोल होता है और वो हरकत न करे तो कोई कह नहीं सकता कि यह कोई जीवधारी है। पंडित जी ने सोचा कि यह भी वही काला फल है। उन्होंने काफी सारा उठाकर झोले में भर लिया। एक को हाथ में लिया अपने तो उसमें हरकत हुई और कुछ आवाजें हुई। पंडित जी ने कहा कि चू करो या मुँह करो, काले काले को नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाकर हंसते हुए कहा कि तो ये बात है, काले काले एक नहीं बचेंगे। फिर चर्चा के दौरान स्वामी जी ने कहा कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, जब आगे आने वाले लोग इंसाफ करेंगे तब कोई भी बच नहीं पाएगा। गलत पाए जाने पर बेटा अपने बाप को भी माफ नहीं करेगा। विदेशी बैंक में भारत के लोगों का अल्पकृत धन जो जमा है, उसे संदर्भ में बाबा जी ने कहा कि उन्हें चाहिए उस पैसों को वहां से निकाल कर अपने देश में ले आवे।
अगर समय रहते ऐसा लोग नहीं करेंगे, उन्हें आने वाले वक्त में सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। जय गुरुदेव।